बुरखे में खातून है, इनके अंदर भी यही खून है, तो फिर क्यों इतनी मारकाट, क्यों इतना जुनून है? खैर छोड़िए भाई साहब, आप तो बस फ़र्क बताइए, आप तो जब फ़र्क बताइए, अंतर क्या है अपना तर्क बताइए। ये भाई साहब आपका ध्यान किधर है? इधर देखिए, तमाशा वाला इधर है। हाँ तो साहब फ़र्क बताइए, क्या पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा नीला है? जिसे भी पूछे यही कहता है कि सबके अंदर लाल रंग बहता है। और दोस्तों, तमाशा ख़त्म, पैसा हजम। और आज के तमाशे की यही टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों पर बहता हो, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, लहू का रंग। फतेह जी, आज तो आपने फतेह कर ली। बहुत अच्छा आपने बोला, भावना को एकदम झकझोर दिया। बहुत अच्छा आपने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। इस कवि सम्मेलन की सबसे अच्छी खूबी यही होती है कि अपने अपने भाव तरह तरह से रखते हैं और वो दिल को छू जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने इसको पढ़ा, बहुत ही अच्छा। एक बार जोरदार तालियां हमारे फतेह जी के लिए। अब हम अपने सामने बुलाएंगे अपने नए कवि को। वो उन्होंने अपने परिचय में हमको लिख के दिया, हमको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक इंजीनियर भी हैं और इंश्योरेंस एजेंट भी हैं। एंड प्रॉब्ली यहाँ सभी को पता होगा, हम भी इंश्योरेंस से हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। हमारे पीछे वो लताफत भाई बैठे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर। एक बार हम इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। एक इंश्योरेंस एजेंट्स इसलिए हमको इसको देख रहे थे तो हमें एक जोक याद आया, और ये एकदम सच है, बिकॉज आई वर्क इन इंश्योरेंस कंपनी। एक ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम सच भी बोलते हैं तो कोई सुन। पिछली बार हमने बताया कि कुछ संजय, कोई हमें याद भी नहीं कि क्या जोक कहा था, तो पल्लवी हमसे पूछ रही थी कि सचमुच संजय ने ऐसे कहा था। मैंने कहा लेकिन ये वाला सच है कि एक बार इंश्योरेंस कंपनी में एक लेटर आया था और एक लेडी ने लिखा था कि, और वो लेटर बहुत मजेदार लिखा हुआ था। उसका लेटर एक्चुअली उसने लिखा था कि हमने हमेशा टाइम पे दिया आपको पेमेंट और हमेशा हमने कभी डिले नहीं किया, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम गोइंग थ्रू फाइनेंशियल हार्डशिप। मेरे हस्बैंड की लास्ट ईयर डेथ हो गई, तो अब उनकी इंश्योरेंस का प्रीमियम हम नहीं भर पाएंगे। आई एम रियली रियली सॉरी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये हमारी कंपनी में लेटर आया था। इट वाज, हमें अपने शुरू में ट्रेनिंग में दिखाया गया था कि हाउ इनोसेंट पीपल आर, कि मतलब वो उसी की पॉलिसी का पैसा भर रही है, एंड शी रोट अ लेटर कि साल भर बाद कि अब हमसे नहीं पे नहीं किया जाता है। तो ये इंश्योरेंस की बात हुई। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इंश्योरेंस का एक बहुत अच्छा फेमस आदमी था, उसके 3 बेटे थे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक इंश्योरेंस एजेंट। तो उसने बहुत अच्छा उनको पढ़ाया लिखाया। बच्चे हिंदी और उर्दू में लिखते हैं। 50 से भी ज़्यादा इनकी पोयम और 50 गज़ल इनकी अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं और हो चुकी हैं। अच्छा, अभी हुई नहीं है, होने वाली हैं। और कह रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2014 में पब्लिश हो जाएंगी। और ये हिंदी पढ़ा रहे हैं 1992 से, 1992 से ये ह्यूस्टन में हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी के बहुत प्रेमी हैं, जहाँ हिंदी को लेकर के, मतलब एक होता है कि हिंदी की तो यहाँ सभी प्रेमी हैं, ये हिंदी प्रेमियों का ही जमघट है, बट उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे के शर्मा जी हैं, हिंदी के विशेष प्रेमी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे के शर्मा जी का। आप आए के शर्मा जी, और आप अपनी हमें कविता सुनाएं। हश्र में ऊंचे ऊंचे मुजरिमों की पूछ होगी हश्र में, कौन पूछेगा मुझे मैं किन गुनहगारों में हूँ। लेकिन आपने जो तारुफ मेरा दिया है उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सीधे, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मुझे इससे पहले कि मैं अपने कुछ चंद अशार और एक गज़ल आपके सामने पेश करूं, वैसे हिंदी का कवि सम्मेलन है, शिकायत मुझे ये है कि 24 घंटे से भी कम वक्त मुझे दिया जाता है। कल रात को मुझे बताया डॉक्टर उपाध्याय ने कि भाई कई कवि सम्मेलन, बट व्हाट, कल कवि सम्मेलन कहाँ है? मद्रास पवेलियन। ये 3 साल से यही सिलसिला चल रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। कि एक दिन पहले पहली शाम को मुझे बताया जाता है कि वो हिंदी अधिवेशन होगा या कवि सम्मेलन होगा या मुशायरा होगा। मैं हर दफ़ा ईमेल दे देता हूँ, टेलीफोन दे देता हूँ। तो इसका कुछ कोई एक हाथ खड़ा करे जो ये वादा करे मुझसे। हालांकि वो वादा क्या जो वफ़ा हो गया, और वो आशिक क्या जो खफा हो गया।
वादा के टूटने के पूरे 99% पूरे चांस होते हैं, तो लेकिन वादा करना सुनना अच्छा लगता है। तो कोई एक बंदा या बंदी हाथ खड़ा करके ये बोल दे कि अगले साल ये नहीं होगा। सुनिए शर्मा जी, इन्होंने हमको कल ही बताया कि आज हमसे करना है, तो वो हम लोग का ट्रेडिशन है, हम लोग नहीं, आपको अपना ट्रेडिशन बदलना पड़ेगा। ऐसा है, एक बुजुर्ग आदमी से मजाक करना ठीक नहीं है, और मैं बुजुर्गों में शामिल हूँ। तो मैं 2-3 अशार, एक छोटी सी गज़ल जल्दी से आपके सामने पेश करता हूँ। पसंद आए तो तालियां बजाएं, नहीं भी बजाएं तो मैं क्या कर लूँगा आपका। मैं थोड़ा भावुक हूँ, हसास शायर हूँ, तो एक शेर मुझे याद आया, तो ऐसा है वो शेर, पसंद आए तो देखिए। भरी आँख के ये आंसू, भरी आँख के ये आंसू सनम पूछते हैं मुझसे। मैं सनम के नाम से लिखता हूँ, वैसे लड़कियाँ तो मुझे कह नहीं सकती सनम, और मर्द जो हैं वो अमेरिका में तो कह सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को में तो और भी ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन ह्यूस्टन के लोग जो हैं वो थोड़े अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप पहुँच जाएंगे। नहीं, इंडिया में नहीं कह सकते। मेरे रहते रहते ना पकड़ें तो आप ही अच्छा है। भरी आँख के ये आंसू सनम पूछते हैं मुझसे, है ये कैद उम्र भर की या कि जाएं हम निकल कर। भरी आँख के ये आंसू सनम पूछते हैं मुझसे, है ये कैद उम्र भर की या कि जाएं हम निकल कर। अच्छा, मैं 1 या 2 अशार और आपके सामने पेश करता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन यहाँ है और कौन कौन नहीं है, लेकिन मैं नज़रअंदाजी करके कह ही देता हूँ शेर। किस किस को दूँ अपनी बर्बादी का मैं जवाब, किस किस को दूँ अपनी बर्बादी का मैं जवाब, आपने तो बस कह दिया मुझे पहचानते नहीं। और एक और शेर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है कोई जिससे मन मिल जाए, बड़ी मुश्किल से मिलता है कोई जिससे मन मिल जाए, ऐसे ही शख्स को चाहने पर दुनिया लगाती है पाबंदियाँ क्या क्या। और अब मैं छोटी सी गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ, शायद आपको पसंद आए। है ये मुमकिन कि हर आदमी बन जाए बस भगवान सा, भगवान तो नहीं बन सकता, भगवान सा बन सकता है ये मुमकिन कि हर आदमी बन जाए बस भगवान सा, किसका है कसूर इसमें गर किरदार है शैतान सा। नौशा साहब, शायद आपको ये आप जैसा तो मैं शायर नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ, और फ़तेह साहब का तो उसी ज़मीन में है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है, कहीं बड़ी मायूसी है, उसमें शायद उम्र का तकाज़ा हो या कुछ और, समझ में अभी तक नहीं आया, कोशिश ज़रूर जारी है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये लोग मिले हैं लगता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये लोग मिले हैं लगता है, हर आवाज़ है सुनी सुनी, हर चेहरा है पहचान सा। जानता हूँ एक शख्स को जो जी रहा है यूं ज़िंदगी, जानता हूँ एक शख्स को जो जी रहा है यूं ज़िंदगी, अपने ही घर में रहे जैसे कोई मेहमान सा। जानता हूँ एक शख्स को जो जी रहा है यूं ज़िंदगी, अपने ही घर में रहे जैसे कोई मेहमान सा। पुरसिश हाल को आती है ये दुनिया तो क्या,
पुरसिशे हाल को आती है ये दुनिया तो क्या, तुम भी आते अगर तो होता बड़ा एहसान सा। इस दौर में है किसको फुर्सत जो एक लम्हा बैठे, इस दौर में है किसको फुर्सत जो एक लम्हा बैठे, कभी तो कोई दुख दर्द की बातें करे इंसान सा। देखिए क्या हम जिस वक्त से गुज़र रहे हैं उसका तकाज़ा यही है, हर आदमी के पास बहाना है, मेरे पास भी है। इस दौर में है किसको फुर्सत जो एक लम्हा बैठे, कभी तो कोई दुख दर्द की बातें करे इंसान सा। और अर्ज़ किया है, आदमी के हर रंग से है मेरी तबीयत भर गई। माज़रत चाहता हूँ, आदमी के हर रंग से है मेरी तबीयत भर गई, अब तो कोई सनम आए जो दर्शन दे भगवान सा। शुक्रिया। भाई बैठे हैं, एक वाकया याद आ गया। लास्ट टाइम हम इनके मिले थे वहाँ पे सीनियर सिटीजन में, तो ये लोग बातें कर रहे थे, तो अजीत भाई ने बताया कि निशा जी ने बताया अजीत भाई को कि तुमको पता माइक्रोसॉफ्ट ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है, $8.5 बिलियन में डील हुई है। अजीत भाई ने सर ठोका, बोले बताओ भला, हमसे पूछते हम फ्री में डाउनलोड करा देते। सच बात है कि नहीं अजीत भाई, बताना मेरे को आप। अरे क्या बात है, लोग तो बिना बात क्या पहचान है संगीता जी आपकी, तो बताइए। लेकिन नहीं, संगीता जी के साथ एक छोटी सी 4 पंक्तियों का एक शेर है जो अरुण जी ने कहा संगीता जी के लिए, और संगीता जी ने उसको जवाब दिया अरुण जी की तरफ से। आपकी बात बोल रहे हैं, दाद मिलनी चाहिए। हाँ, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, अरुण जी कह रहे हैं संगीता जी से, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या दूंगा तोहफे में तुझे, तब जाके उसने मुझे बनाया होगा। और ये संगीता जी का जवाब है, कैसे कहूं कि अपना बना लो मुझे, कैसे कहूं कि अपना बना लो मुझे, बाहों में अपनी संभालो मुझे, आज हिम्मत करके कहती हूं मैं तुम्हारी हूं, अब तुम ही संभालो मुझे। एक बार जोरदार तालियां हमारी संगीता जी के लिए। समय की घड़ियां भागती जा रही हैं, आप सबको आनंद आ रहा है, कोई भी उठ के गया नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग चाह रहे थे कि इस टाइम तक ख़त्म हो जाए, पर अभी हमारे पास बहुत अच्छे कवि बैठे हैं। एक तो मैं देख ही रही हूँ डॉक्टर आनंद जी, तो मैं स्टैंड बाय पे थी, टाइम होगा तो मैं कविता करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो आप ही बताइए, टाइम है? बहुत छोटी सी कविता, सब तरह के भाव यहाँ पे हुए हैं, लेकिन ये भाव कुछ अलग है। आज तक मैंने हरियाणवी के चुटकुले किए हैं, आप सबको हंसाया है, परंतु आज मैं जो कहने जा रही हूँ वो एक लोक गीत पे आधारित है। उन्होंने, नौशाद जी ने गांव की लड़की छैल छबीली का बोला, तो वैसे ही आज हम सबके पास स्मार्टफोन हैं। जो मैं कहने जा रही हूँ उस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के गांवों में ये होता है, अभी भी होता है। अर्थ के अभाव में जब लड़की शौक से, भावनाओं से भरा अपना दिल लेकर ससुराल गई छैल छबीली, तो वहाँ पर अर्थ के अभाव ने उसे कितना बदल दिया, किस तरह से बेचारी को बादल, बिजली और पुरवाई के माध्यम से अपने मायके अपना दिल का संदेश भेजती है वो। तो ये आइए सुनिए डॉक्टर कुंवर बेचैन की रचना। बदरी